देखिए इंतजामिया जिम्मेदार होगी ना जी, मतलब मैं समझता हूँ कि हर बंदा जिम्मेदार होगा। जो मौजूद शहरी है तो ये जो बंदा कर रहा है उसको हम करारे वाकई सजा देंगे, और मुतलका जो पुलिस है, मुतलका जो वहाँ का एसी साहबान है या जो इंतजामिया वो इसको देखेगी, और इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। बात ये है, चाहे आप इजाजत दें या ना दें, आपको रात को भी पतंगे उड़ती नजर आती हैं, सुबह सवेरे भी पतंगे उड़ती नजर आती हैं। बात उन्होंने फिर भी नहीं आना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको इस तरीके से हैंडल कर लें कि हादसा भी बच जाएं। तो लेकिन अभी जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अभी तो आपको पता है कि मैडम सीएम ने भी अभी तो लेटर नहीं इशू किया था कि अब आज या कल आप जो है ना ऐसी डोर निकालें जिससे बच्चों के कोई आप बता रहे हैं कि कसूर में वाकया रिपोर्ट हुआ है और जिस दिन अलाउ हुआ है और स्पेसिफिक रूल के तहत बसंत बनाई जाएगी। और ये जो रूल के बगैर जो लोग बसंत खुद ही बना रहे हैं इसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। इस तरह का हादसा हो जाता है, आप पूरा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, तो इस पे एक्शन होगा। जो भी ये गुड्डी उड़ाएगा, गलत धाती डोर इस्तेमाल कर उसके खिलाफ एक्शन। पंजाब हुकूमत क्यों जिम्मेदारी लेगी? जिम्मेदारी उसकी होगी जो कानून को अपने हाथ में लेगा। पंजाब हुकूमत उनसे पूछेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, बसंत को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके बाद उस ऑर्डिनेंस ने पंजाब असम्बली में आना था। जब वो पंजाब असम्बली में आया तो यहाँ तवक्को की जा रही थी कि लोग इस पर सवाल उठाएंगे, लोग कन्विंस करेंगे कि बसंत को रोक दिया जाए, क्योंकि इससे इंसानी जानों के ज़ाया होने का भी खदशा है। लेकिन वो पंजाब असम्बली से भी मंजूर हो गया और बाकायदा कानून बन गया, जिसके तहत लाहौर के अंदर बसंत मनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और फरवरी को 6, 7 और 8 तारीख को लाहौर के अंदर बसंत मनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले ही एक कसूर के अंदर वाकया रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक 7 साला ज़ैनब नामी बच्ची के गले में डोर फिर गई और वो शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल जा पहुंची। दूसरा वाकया लाहौर ग्रीन टाउन में कल रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक नौजवान के गले में डोर फिरी और वो हॉस्पिटल जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद सीसीपीओ ने जो रिपोर्ट जो है ना वो मंजर-ए-आम पे जो आई, उसमें ये करार दिया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि पुलिस ने उस वाक़े को ये लिख दिया है कि उस नौजवान ने अपने गले के ऊपर जो है वो ब्लेड खुद चलाया क्योंकि वो नशई था। ये हक़ाइक़ क्या हैं, अब ये ज़ाहिर है इस मामले को धुंधला कर दिया गया। लेकिन बहरकैफ ये सवाल बदस्तूर मौजूद है कि ऐसी क्या नौबत आन पहुंची है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि बसंत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और फिर इसके नतीजे में केमिकल डोर आई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? लोगों के गले कटे तो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करेंगे? आज हम अरकान पंजाब असम्बली खुसूसन हुकूमती नुमाइंदों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं मलिक शहबाज खोखर साहब, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने जो है ना वो पतंगबाजी के लिए बसंत ऑर्डिनेंस जारी किया और उसको अलाउ भी कर दिया है, फरवरी में बसंत मनाने जा रही है। लेकिन एक कसूर में वाकया पेश आ गया कि 7 साला बच्ची के गले में डोर फिर गई है और एक कल लाहौर में रिपोर्ट हुआ था, जिसको बाद में पुलिस ने कहा कि नहीं, वो तो खुद ही किसी ने अपने गले पे जो है ना वो ब्लेड चढ़ा लिया था। तो ये कैसे हुकूमत रोकेगी? ये तो हमें नाकाम नज़र आ रही है। अभी बसंत आई नहीं, लोगों के गले कटना शुरू हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये एक हमारा जो फेस्टिवल है ये हमारी सकाफत है और ये काफ़ी अरसे से बंद थी, और यकीन करें कि इसके साथ करोड़ों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है जी। तो एक सकावत थी और बेरोज़गारी में काफ़ी, आपको पता है क्राइसिस में पूरी दुनिया में आज का हालात ख़राब हैं, तो ये इक्का दुक्का वाक़यात भी नहीं होने चाहिए। अगर आप देखें कि क्या रोड पे हम जाते हैं तो कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या हम बाहर निकलना छोड़ देते हैं? एहतियात लाजम है और गवर्नमेंट इसके साथ सख्ती से निपटेगी कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, और जो भी होगा हम उसके को बिल्कुल उसको अभी तो मलिक साहब मुकम्मल पाबंदी थी, डोर पे पाबंदी थी, हर चीज़ पे पाबंदी थी। जब एक दफ़ा बसंत मना ली जाएगी उसके बाद तो वाफर डोर लोगों के हाथों में होगी, फिर तो नहीं देखिए ऐसे नहीं होता है। देखिए कानून बना होता है, हर चीज़ होती है, खिलाफ वर्जी तो होती रहती है। देखिए एक कानून तो यही बना हुआ चोरी ना हो, फिर भी वो हो जाती है। तो इस तरह की वाक़यात तो होते रहती हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको बिल को कंडेम्ड करेंगे और इसके साथ पूरे इसको ताकत के साथ इसको रोकेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। और सीएम साहब का बड़ा विजन है कि हम किसी इंसानी कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे। ये बता दें कि जिस इलाके में किसी के गले में डोर फिरेगी उस इलाके में जिम्मेदार कौन होगा?
देखिए इंतजामी जिम्मेदार होगी ना जी, मतलब मैं समझता हूँ कि हर बंदा जिम्मेदार होगा जो मौजूद शहरी है। तो ये जो बंदा कर रहा है उसको हम करारे वाकई सजा देंगे, और मुतलका जो पुलिस है, मुतलका जो वहाँ का एसी साहबान है या जो इंतजामिया वो इसको देखेगी, और इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुकने सूबाई असम्बली मलक मोहम्मद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, पंजाब हुकूमत ने बसंत तो अलाउ कर दी है, बाकायदा फरवरी में मनाने जा रही है, लेकिन परसों कसूर के अंदर एक 7 साला बच्ची के गले पे डोर फिर गई है, और कल ग्रीन टाउन में एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसका वज़ीर आला ने जो है ना वो नोटिस लिया। बाद में पुलिस की रिपोर्ट आ गई कि वो तो गले पे डोर नहीं फिरी, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये बसंत मनाने से पहले ही जो वाकयात आना शुरू हो गए हैं, अगर डोर आ गई लोगों के घरों में फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो कमेटी अभी तश्कील दी गई है, और वो कमेटी जो है वो SOPs बना रही है। उन SOPs के तहत जो है वो गुड्डी डोर की दुकानें जो हैं वो लाइसेंस शुदा होंगी, और वहाँ पर ये क्लच की तार साथ लगा के जो गुड्डी उड़ाई जाती थी, या वो केमिकल लगा के जो गुड्डी उड़ाई जाती थी, वो केमिकल वाली डोरें नहीं होंगी। और हम जो अपना सजेशन दे रहे हैं अपनी पार्टी को कि जो ये 2-3 दिन का टाइम हमने देना है, उस 2-3 दिन में या तो मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगाएं, और ये त्यौहार ख़त्म होने पर अपना जो है वो फिर वो गुड्डी डोर बंद हो जाए। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि 2-3 दिन लाहौर के अंदर कोई मोटरसाइकिल ना निकले? 2-3 दिन वो ज़ाहिर है हर एक ने तो बसंत मनानी है। जो इसके पीछे पड़े हुए थे कि इसको खोलना चाहिए, इससे रोजगार लोगों का जो है वो मजरू हुआ और लोग काफी उनके बेरोजगार हुए हैं। अगर तो हमने फिर उनका सोचना है, हमने कुछ करना है, तो फिर SOPs तो बनाना पड़ेंगे। ठीक है, SOPs बनाएंगे तो इस कातिल डोर से बचेंगे। मलिक साहब, 25 साल बसंत पे मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद हर साल दर्जनों वाकयात रिपोर्ट होते थे कि वो केमिकल वाली डोर लोगों के गलों पे फिर गई, परसों भी फिरी, कल भी फिरी। लेकिन जब वो बसंत मना ली गई तो क्या गारंटी है कि वो डोर जो है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगी? बात ये है, चाहे आप इजाजत दें या ना दें, आपको रात को भी पतंगें उड़ती नजर आती हैं, सुबह सवेरे भी पतंगें उड़ती नजर आती हैं। बात उन्होंने फिर भी नहीं आना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको इस तरीके से हैंडल कर लें कि हादसा भी बच जाएं, और ये जो रोजगार है, जो बच्चे भूखे मर रहे थे उन लोगों के, हम उनको भी अपना फायदा पहुंचा। जिस इलाके में ये गले पे डोर फिरेगी केमिकल वाली, वहाँ जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ का SHO जिम्मेदार होगा। वही बात होगी कि जहाँ फिर 3 दिन के बाद गुड्डी उड़ेगी, डोर नजर आएगी, वहाँ का SHO अपना जिम्मेदार होगा। इसीलिए तो अपना जो है वो IG पंजाब को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि ये SOPs इस तरीके से बनाएं ताकि वो भी रह जाए और हम भी रह जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून से रुकने सूबाई असम्बली सुमैया ताशहानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले मेरी और आपकी इसी जगह पे खड़े होकर बात हुई थी कि आप बसंत अलाउ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे में जो लोगों के गलों में डोर फिरेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? परसों कसूर में और कल लाहौर में वाकया रिपोर्ट हो गया है, अभी बसंत आई नहीं है, कौन जिम्मेदार है? तो अभी तो SOPs फॉलो कर रही थी गवर्नमेंट, तो अभी अलाउ कर दिया था। क्या बसंत का फेस्टिवल तो 7, 8, 9 को है ना? ठीक है, लेकिन लोगों के गले तो पहले से कटना शुरू हो गए हैं। तो वो तो बताया गया था कि जब तक DCs अलाउ नहीं करेंगे तो तब तक ये स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन क्यों हो गया फिर? यही तो मेरा सवाल है ना। 25 साल पाबंदी थी, अभी तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। अभी तो ये बना था कि 7, 8, 9 को होगी। तो अगर कोई ऐसी वायलेशन कर रहे हैं, दे विल बी अरेस्टेड एंड दे हैव टू बी। जिन लोगों के गलों पे डोर फिर गई वो अरेस्ट होने से उनको क्या फायदा होगा? बात सुने, फैसलाबाद में जब डोर फिरी थी उस वक्त आपको पता है कि अलाउ नहीं थी डोर, बसंत मनाना अलाउ तो नहीं किया था। अभी तो गवर्नमेंट ने बताया था कि उस वक्त अलाउ करेंगे जब DCs बकायदा लेटर इशू करेंगे, और 7, 8 कर दिया आपने फरवरी को, वो फरवरी को होगा। तो लेकिन अभी जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अभी तो आपको पता है कि मैडम CM ने भी अभी तो लेटर नहीं इशू किया था कि अब आज या कल आप जो है ना ऐसी डोर निकालें जिससे बच्चों के कोई, आप बता रहे हैं कि कसूर में वाकया रिपोर्ट हुआ है। जब मैडम ने अलाउ नहीं किया, अभी 7, 8, 9 को किया है, अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो पंजाब में, ये मेरा सवाल ये है, मुझे इनका नहीं पता, मैं ये कि मैं किसके हाथ पे उन बच्चों का लहू तलाश करूंगा, किसको जिम्मेदार ठहराऊं? जो कातिल है जिसने ये डोर फेरी, दे विल बी अरेस्टेड। कैसे ढूंढेंगे हम उसे? हम ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। कब तक ढूंढेंगे? जल्दी ढूंढ लेंगे। शाजिया रिजवाना अफसर साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असम्बली हैं, और ये उज़मा बुखारी साहिबा की जो है ना वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं उस डिपार्टमेंट की। अब मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बसंत अलाउ कर दी,
और बाकायदा अब डीसी लाहौर ने उसका नोटिफिकेशन भी दे दिया है, लेकिन इसके नतीजे में जो लोगों के गले कटने हैं, जो वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए अभी बसंत अलाउ हुई है और दिन स्पेसिफिक दे दिया, उसी दिन बसंत हो गया जिस दिन अलाउ हुआ है। तो जो परसों कसूर वाकया है, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दो। और जिस दिन अलाउ हुआ है और स्पेसिफिक रूल के तहत बसंत मनाई जाएगी, और ये जो रूल के बगैर जो लोग बसंत खुद ही बना रहे हैं इसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कल्चरल एक्टिविटी थी, जो कल्चर इवेंट था, उसको रिवाइव किया एक सालों साल की टाइम मुद्दत के बाद, और लोग बड़े खुश भी हैं। लेकिन इसको एक SOPs के तहत एक रूल्स को फॉलो करते हुए इसको इंशाल्लाह बनाया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा रूल्स को फॉलो करना होगा और फॉलो करके इंशाल्लाह बस। नहीं, अब मैं आपसे सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि कसूर के अंदर जो 7 साल की बच्ची के गले पे डोर फिर रही है, उसका जो लहू है, हमने उसका जिम्मेदार किसको करार देना और किसको हमने किस पे दूं? देखिए अभी तो बसंत का दिन अनाउंस हुआ है फरवरी में। मेरी बात सुनिए, बसंत फरवरी में मनाई जाएगी और इंशाल्लाह बड़े धूमधाम के साथ। और जब बसंत जिस दिन मनाई जाएगी उसी दिन ही बसंत होगी। लाहौर में मनाई जाएगी, किसी और शहर में बसंत नहीं होगी, सिर्फ लाहौर शहर में होगी। और लाहौर में अलाउ हुआ है। और बाकी एरिया में देखिए इस तरह कोई हादसा हो जाता है, कोई अल्लाह ना करे इस तरह का हादसा कभी किसी के साथ भी हो, इस तरह का हादसा हो जाता है, आप पूरा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। तो इस पे एक्शन होगा, जो भी ये गुड्डी उड़ाएगा, गलत धाती डोर इस्तेमाल कर, उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा, क्या गारंटी है कि बसंत के बाद जो है ना वो केमिकल वाली डोर जो है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंचेगी और फिर बाद में वो यूज नहीं होगी? इन वाकयात में इजाफा नहीं? मेरे बसंत मनाने का हम लोगों ने इंदिया दिया है, तो रूल्स को फॉलो करेंगे। कानून लेके आ रहे हैं, कानून पे अमल दरामद करना। सीएम पंजाब को बड़ा खूब आता है, तो कानून पे अमल दरामद होगा। पैरा फोर्स को देख लें, CCD को देख लें, सारे शिकंजे में आगे सारे लोग सीधे हुए ना, तो इंशाल्लाह जो बसंत पे गलत धाती डोर इस्तेमाल करेंगे उनको शिकंजे में लेके आएंगे। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों ने सर बसंत तो अलाउ कर दी है, नोटिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन परसों एक कसूर में 7 साल बच्ची के गले में डोर फिर गई है। कल वाकया लाहौर में रिपोर्ट हुआ है। आप कैसे जो है ना इस धाती डोर को फिर रोकेंगे? ये जो वाकयात होंगे और इनमें अगर इजाफा होगा तो जिम्मेदार क्या पंजाब हुकूमत होगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं, क्योंकि मैं इसको ये जो पतंगबाजी इसको एज अ स्पोर्ट भी काउंट करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं जिसके अंदर आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन ये उस तरह की नौयत की नहीं है। ऑब्वियसली इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और हम इन चीज़ों से वाकिफ़ थे कि हमें इस पर सख्ती करनी पड़नी है। आप मिसाल ले लें कि अगर वेपन्स हैं, वेपन से अल्लाह माफ़ करे हर रोज़ पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों जानें जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लाइसेंस्ड वेपन्स की जो अलाउंस है वो हम ख़त्म कर दें। ऐसे ही है कि क्योंकि वो आपकी ज़रूरत होती है, इसी तरह हम इसके ऊपर सख्ती ज़रूर करेंगे और इसका नोटिस भी लेंगे। लेकिन अगर ये इतने सालों बाद खुली है तो इसने बहुत सारे लोगों के मौके भी खोले हैं, बहुत सारे रोज़गार भी खोले हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमें इसको ये कहना कि जी इसको कम्प्लीटली इसको बंद कर दें, ये मेरे ख्याल में हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मुझे अब बता दें कि बसंत मनाने के बाद अगर धाती डोर जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच गई और लोगों के गलों में फिरने के वाकयात बढ़ गए, तो फिर जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी, जिम्मेदारी लेगी इस बात की? पंजाब हुकूमत क्यों जिम्मेदारी लेगी? जिम्मेदारी उसकी होगी जो कानून को अपने हाथ में लेगा। पंजाब हुकूमत उनसे पूछेगी, ठीक है ना। पंजाब हुकूमत ने तो 3 दिन अलाउ भी कर दिए, प्रिकॉशंस भी ले लिए। अगर देखें जान प्रिकॉशंस में रहेंगे तो जान कोई भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। जान जाती है जब लापरवाही करते हैं। जो लापरवाही करेगा वो बिहाइंड द बार्स होगा, पंजाब हुकूमत बिहाइंड द बार्स नहीं होगी।